ईद की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। कराची में खरीदारी का जोर, खवातीन बच्चे बड़े सभी निकल आए। इस्लामाबाद के बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं, सवात के लोग खुशियां समेटने निकल खड़े हुए। फैसलाबाद में बच्चों की मीठी मीठी जिद, हैदराबाद और जहलुम में खवातीन की खरीदारी, मर्द हजरात बच्चों को गोद में उठाए परेशान दिखाई दिए। बच्चे उठाना हमारे जेंट्स के नसीब में लिख दिया गया है कि बच्चे अपने उठाना है, तो बिल्कुल जुल्म है। क्या बोले, सामने खड़े हैं, क्या बोलेंगे यार। बच्चे हमारे गोद में होते हैं, वो घूम रही होती हैं आज़ाद करके, सारी शॉपिंग वो लोग कर रहे होते हैं, बच्चे हमारे गोद में होते हैं। ईद 5 जून को ही होगी, अवाम को शिशो-बज में पढ़ने की जरूरत नहीं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वाज़ेह कर दिया। रुयत हिलाल कमेटी भी यही फैसला करेगी। फवाद चौधरी पुरुमीद पार्टी में अख्तिलाफात की भी तरदीद कर दी, कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुस्न संवारने वालों पर भी टैक्स लगेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ब्यूटी पार्लर्स को निशाने पर रख लिया। गैर रजिस्टर्ड ब्यूटी पार्लर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। 500 पार्लर्स की फहरिस्त तैयार कर ली। 700 की जगह 1200 रुपया किराया ले रहे हैं। अभी यहाँ से टिकट लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ जो 700 रुपये वाली टिकट है वो हमें 2000 की बता रहे हैं। यहाँ पे लोहा जीर तेमरगरा लाहौर से बड़ा शहर है, उसका पहला किराया इससे पहला 1200 रुपये था, अभी 1800 रुपये फी सवारी ले रहे हैं। ईद अपनों के साथ मनाना दुश्वार हो गया। रश देखकर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। परदेसियों को घर वापसी में मुश्किलात का सामना, मुसाफिरों की दुहाई। बस मालकान महंगे पेट्रोल का दुखड़ा रोने लगे। इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। जाम शुरू में 2 लाख इजाफी किराया मुसाफिरों को वापस करा दिया। लाहौर में भी पुलिस एक एक टिकट चेक करने लगी। वजीर आजम का तोहफा महकमा वाइल्ड लाइफ ने तहवील में ले लिया। पेशावर में चप्पल फरोश की दुकान पर छापा, सांप की खाल से बनी चप्पल बरामद कर ली। दुकान मालिक फरार, कारीगर पूछगछ के बाद रिहा। चाचा नूरुद्दीन ने वजीर आजम के लिए सांप की खाल से चप्पल बनाई थी। असासा जांच रिकवरी यूनिट को 3 फाजिल जजों के बैरून मुल्क असासों की शिकायत मिली। वजारत कानून ने वजाहत जारी कर दी। कहा सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल के इत्तफाक राय से रेफरेंस भिजवाया गया। वजीर आजम के नोटिस पर जरताज गुल का यू टर्न, बहन की तैनाती का सिफारिशी खत वापस ले लिया। पुराना खत कलअदम करार, लिखती हैं इकदाम गैर कानूनी हो तो शबनम गुल की तैनाती वापस ले ली जाए। वफाकी वजीर ने मलबा मीडिया पर डाल दिया। जरताज गुल ने गलती तस्लीम कर ली। नईमुल हक का मौक़िफ़। शिबली फराज ने ईद के बाद काबीना में तब्दीली का ऐलान कर दिया। कहा करप्शन पर हाथ नहीं डालेंगे तो अपोजिशन शोर नहीं करेगी। हुकूमत से कोई चीज ठीक नहीं चल रही। चौधरी मंजूर की तनकीद, नवाज के बैरून मुल्क इलाज के लिए भीख नहीं मांगेंगे। राना अफजल की आज राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू। हुकूमत पर खसारे का बोझ, बजट पर दबाव बढ़ गया। 11 माह में एफबीआर को 440 अरब का खसारा। पेट्रोलियम लेवी पर 300 के बजाय 147 अरब वसूल हुए। नेचुरल गैस पर 16 के बजाय 4 अरब की वसूली हो सकी। तकरीबन 5 दिन हो गए इधर आया हूँ, मेरा बच्चा भी इधर दाखिल है। तो कल से परसों से लेकर कल तक तकरीबन 17 बच्चे फौत हो चुके हैं एसी की वजह से। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में गफलत की इंतहा। आईसीयू का एयर कंडीशनर खराब, 24 घंटे में 18 बच्चे जाँ बहक हो गए। अमवात के बाद इंतजामिया को होश आया। एमएस के कमरे का एसी वार्ड में लगा दिया। 3 बच्चों की मौत हुई है। इंतजामिया का मौक़िफ़। हम इसकी तरदीद करते हैं। ऐसी कोई सूरत हाल सिविल अस्पताल DHQ हॉस्पिटल साहिवाल में नहीं है। सिर्फ 3 बच्चों की डेथ हुई है, जिनमें से एक बच्चा तो जो एस्फिक्सिया का था, दूसरा बच्चा प्रीमेच्योर था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है जिसको, तीसरा बच्चा एक जो नर्सरी में नहीं था लेकिन उसको मेनिंजाइटिस था। साहिवाल वाक़या दिल दहला देने वाला है। गाफिल और नाअहल हुक्मरानों को कौन झंझोड़ेगा। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, हुक्मरानों को दुनिया और आखिरत में जवाब देना होगा। साहिवाल में बच्चों की अमवात, वज़ीर आला का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 2 बच्चे इमरजेंसी और एक वार्ड में जाँ बहक हुआ।
मरियम और हमजा वाक़े पर सियासत न चमकाएं। नून लीग ने अपने दौर में कोई मयारी अस्पताल नहीं बनवाया। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। शिकारपुर के करीब कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन, डाकुओं की फायरिंग से SHO और ASI शहीद हो गए। 3 एहलकार जख्मी। शहीद गुलाम मुर्तजा को आबाई इलाके खैरपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पुलिस और रेंजर्स के अफसरान की शिरकत। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तानी लड़कियों से शादी में अहम इंकशाफ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तमाम शादियों का यूनियन कौंसिल 26 में इंदराज। हाफिज फजलदार, मौलवी मोहम्मद अली और पास्टर अलेक्जेंडर 50,000 के एवज निकाह कराते रहे। चेयरमैन और सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल भी मुलव्विस हैं। शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब को ठोस शवाहिद मिल गए। चंद दिन में अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। रकम मुंतकली से मुताल्लिक 50 से ज़ायद अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के मोहम्मद उस्मान समेत बैंक माहिरीन और FBR के मुलाजमीन शामिल। नैब चेयरमैन इंटरव्यू पर लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच बनाए। करप्शन साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। हमजा शहबाज का ऐलान, कहा इल्जाम साबित ना हो तो चेयरमैन नैब को कटहरे में लाया जाए। 10 माह की तब्दीली ने शहबाज की 10 साल मेहनत का बेड़ा गर्क कर दिया। आइंदा बजट कातिल बजट होगा। OIC इजलास में पाकिस्तान ने 3 मसाइल पर मुस्लिम उम्मा की तवज्जो दिलाई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। तौहीन आमेज खाकों से उम्मत के जज्बात को ठेस पहुंची। कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल भी उजागर किए। हर कमर वाक़े का पुरअमन हल निकालने की कोशिश। 9 रुकनी जिरगा तश्कील दे दिया गया। आज पेशावर में बैठक लगेगी। मुशीर ज़म-ए-ज़िला अजमल वजीर की मिरान शाह आमद। मुतासरा खानदानों में इमदादी चेक तकसीम किए। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। जजेस के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर वजारत कानून ने असासा जात रिकवरी यूनिट के साथ मुश्तरका वजाहत जारी कर दी। वजाहत की गई है कि वजारत कानून की असासा जात रिकवरी यूनिट को 3 फाजिल जजेस के बैरून मुल्क असासा जात के बारे में शिकायत मिली। बिल्कुल, आपको बताएं कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ारत कानून अटॉर्नी जनरल के इत्तफाक़ राय से रेफरेंस भिजवाया गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर वज़ारत कानून ने असासाजात रिकवरी यूनिट के साथ मुश्तरका वजाहत जारी कर दी। वजाहत की गई है कि वज़ारत कानून की असासाजात रिकवरी यूनिट को 3 फाजिल जजेस के बैरून मुल्क असासाजात के बारे में शिकायत मिली। बुलेटिन में अब जिक्र मीठी ईद की जबरदस्त तैयारियों का, जिसमें अब सिर्फ 2 ही रोज बाकी बचे हैं। जो जो ईद करीब आ रही है, ईद की तैयारियां बढ़ती जा रही हैं। बच्चे, बड़े, मर्द और खवातीन हर कोई ईद शॉपिंग में लगा हुआ है। बाजारों से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक खरीदारों का रश बढ़ता ही जा रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह ईद की खुशियां नजर आ रही हैं। इस हवाले से आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। ख़वातीन की ईद के लिए भरपूर तैयारियां। ईद करीब आई तो बाज़ारों के चक्कर भी शुरू हो गए। कभी कपड़े, कभी जूते, कभी मैचिंग सामान की ख़रीदारी, तो कभी दर्जी के चक्कर। ख़वातीन तो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, लेकिन मर्द गोद में बच्चे उठाए परेशान हाल दिखाई देते हैं। कहते हैं बेगम शॉपिंग कर रही हों तो ये ड्यूटी तो सर अंजाम देनी ही है, फिर जेब की भी तो फिक्र होती है। बच्चे उठाना हमारे जेंट्स के नसीब में लिख दिया गया है, बच्चे अपने उठाना है तो बिल्कुल जुल्म। क्या बोले, सामने खड़े हैं, क्या बोलेंगे यार। बच्चे हमारे गोद में होते हैं, वो घूम रही होती हैं आज़ाद करके। सारी शॉपिंग वो लोग कर रहे होते हैं, बच्चे हमारे गोद में होते हैं। भाई खवातीन तो जब बाजार में आती हैं कहती हैं बच्चे भी तुम ले लो, सब तुम ले लो, हमें तो बाजार में छोड़ दो। खवातीन मर्दों की झुंझुलाहट से तंग हैं। कहती हैं सारा दिन इनके लिए घरों में काम करती हैं, लेकिन मर्दों से चंद घंटों के लिए बच्चे भी नहीं संभाले जाते। मर्द हज़ार वैसे ही घबराते हैं कि भाई शॉपिंग करने खुद ही जाएं आप। पहले तो वो पसंद नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरा वो पसंद करते हैं तो वो बच्चों को उठा लेते हैं कि अगर बच्चे भी हम पकड़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे, चीज़ को देखना है फिर लेना है, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से जो है बच्चे हस्बैंड को पकड़ाकर हम चीज़ें खरीदते हैं। ईद की शॉपिंग के दौरान परेशानी और महंगाई का अजाब अपनी जगह, लेकिन घर वालों के चेहरों पर झलकती खुशी से मर्दों की सारी परेशानी और थकन दूर हो जाती है। मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद।
कराची वालों ने छुट्टी के दिन ईद की खूब तैयारी की। कराची के मॉल्स खचाखच भरे हैं। हमारे नुमाइंदा शहरियार इस वक्त एक मॉल में कुछ खवातीन के साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनसे। जी शहरियार, कराची वालों ने छुट्टी के रोज कितनी खरीदारी कर ली? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक शॉपिंग सेंटर के अंदर और यहाँ पर मुझे ख़वातीन की काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है शॉपिंग करते हुए। ईद में 2 दिन बाकी रह गए हैं, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आ रही है। बाज़ारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर जो है वो रश जो है वो लोगों का बढ़ता जा रहा है और लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद की तैयारी कैसी जा रही है? ईद की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। हमने पूरा मन शॉपिंग की, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ बच ही जाता है, तो अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि ख़वातीन की तैयारी जो है वो चांद रात तक जो है वो जारी रहती है। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। तैयारी जो है वो चांद रात तक जो है वो ख़वातीन की जारी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त भी कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो कि शॉपिंग के अंदर जो है वो मसरूफ़ है। जी, और कराची वालों ने तो ईद की तैयारी कर ली है, लेकिन लाहौरियों की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है ये जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ गज़नफ़र खान से। गज़नफ़र, बताइएगा कि जिंदा दिलाने लाहौर ने शॉपिंग कितनी की और अभी कितनी बाकी है? जी बिल्कुल, जैसा कि ईद उल फितर को चंद रोज़ बाकी हैं और शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर शहर की तमाम मार्केटों में निकल चुकी है। इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों का तांता बंधा हुआ जो है वो देखा जा सकता है। ख़वातीन की कसीर तादाद जो है वो देखी जा सकती है और जबकि मर्द उनके साथ उनको चीज़ें दिलवाते हुए दिखाई देते हैं। तमाम ख़वातीन और मर्दों का यही कहना है कि कपड़े जो हैं वो ले चुके हैं ईद के लिए, लेकिन ख़वातीन की जो एसेसरीज़ हैं वो चांद रात तक भी मुकम्मल होना नामुमकिन है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो ऐनक है, उसके अलावा ख़वातीन की जो मलबूसात हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और एसेसरीज़ का जो अमल है वो बाकी है। चांद रात तक इम्कान है कि ख़वातीन अपनी एसेसरीज जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगी। ये ख़वातीन का यही कहना है कि कपड़े ले लिए गए हैं, लेकिन उनकी मैचिंग जूते, मैचिंग ज्वेलरी और दीगर जो अशियाँ हैं वो लेना भी बाकी हैं। जबकि मर्द हज़रात का कहना है कि वो सिर्फ ख़वातीन की शॉपिंग करवाने के लिए उनके साथ आए हैं और बच्चे भी उठा रहे हैं। ताहम उनका यही कहना है कि ये शॉपिंग का जो अमल है यही ईद की खुशियों को दोबारा करता है। जी, और अब कुछ बात करेंगे विफाक की। इस्लामाबाद में ख़वातीन की तैयारियां कहाँ तक पहुंची, वहाँ मौजूद हैं आज उसकी नुमाइंदा आयशा नाज, उससे मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी आयशा, बताइएगा कि ज़रा विफाक की शॉपिंग की तफसीलात क्या हैं, कहाँ तक पहुंची शॉपिंग ख़वातीन की? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है मार्केटों में खरीदारों का रश जो है वो बढ़ रहा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के कराची कंपनी बाजार में मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन, बच्चों और बड़ों की काफ़ी तादाद जो है ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। कोई अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर रहा है तो कोई जूतों की खरीदारी कर रहा है, इसके साथ साथ कपड़े कोई पसंद कर रहा है। ईद की तैयारियाँ जो है पूरे अरूज पर है। हर शहरी का ये कहना है कि महंगाई की वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जो वो 2 या 3 चीज़ें लेना चाह रहे थे, इस वक्त वो 1 या 2 से ही गुजारा करने जा रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम बाजारों में जो है वो काफ़ी रश देखने में आ रहा है। हर कोई ईद पे अपने आप को बेहतर से बेहतरीन जो है वो लगना चाहता है। इसी मुनासबत से वो कपड़ों की, अपनी ज्वेलरी की खरीदारी करते हैं और इसके साथ साथ जो है ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय करता है। जी, इस्लामाबाद के बाद आपको बताएं कि मुल्तान के शहरी भी ईद ज़रा हट के मनाने का प्लान कर रहे हैं, इसीलिए रात के इस पहर में भी ईद की भरपूर ख़रीदारी जारी है। आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर ज़हीर इस वक्त मुल्तान के एक बाज़ार में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी नासिर, मुल्तानियों की शॉपिंग का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां भी जो है वो ज़ोर शोर से जारी हैं। ख़वातीन जो है बाज़ारों के अंदर जो है मैचिंग चूड़ियों के साथ साथ मैचिंग जूते जो है वो खरीद कर रही हैं। इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि आपकी ईद की तैयारियां जो है वो कैसे ज़ोर शोर से जो है वो जारी हैं? जी, हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा महंगाई है। आज यकीन करें है अभी शॉपिंग कर भी रहे हैं और आगे करने भी है। चांद रात तक जारी रहेगी। चांद रात तक जारी रहेगी। जी, एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि आप यहाँ पर बाजार में मौजूद हैं अपनी मम्मा के साथ, तो क्या लेने के लिए आई हैं? मैं अपने सूट के लिए चूड़ियाँ लेने आई हूँ। मैचिंग चूड़ियाँ जो है वो खरीदी जा रही हैं, सूट के साथ मैचिंग जो है वो जूते भी खरीदे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मसला जो है वो शहरियों का महंगाई अपनी जगह पे, लेकिन ईद की तैयारियाँ जो है ईद तो मनानी है और ईद बच्चों की होती है। बच्चों की तैयारियाँ मुकम्मल करने के लिए फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा रश जो है वो बाज़ारों में देखने के लिए नज़र आ रहा है। जी, बच्चे हो या बड़े सभी ईद की खरीदारी में लगे हैं। कोई खरीद रहा है कपड़े तो किसी को मैचिंग के जूते लेने हैं। मीठी ईद पर बच्चों की मीठी मीठी शॉपिंग आपके साथ शेयर करते हैं। कपड़े भी लिए, मजा भी आ रहा है। पर्स लेने हैं, चूड़ियाँ लेनी है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं। इंशाल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा सारा ही। सबने बच्चे ही उठाए हुए, मर्द बेचारे सिर्फ औरतों के पीछे पीछे चल रहे हैं। बच्चे